गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स फाइंडिंग बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे एक रेशनल नंबर्स 2 है और एक अगर कोई दूसरा रेशनल नंबर्स क्या है 3 है, तो इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। अगर आपको कहा जाएगा कि इसके बीच 2 और 3 के बीच में कोई दो रेशनल नंबर्स फाइंड करिए, या एक फाइंड करिए, या 3 फाइंड करिए, या 4, 5, 6, इस तरह से 10, 20, 40 कुछ भी कहा जा सकता है फाइंड करने के लिए। होने को तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, तो दो गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है। तो वो कैसे होता है? तो जैसे 10, 20, 30 अगर हम उसको निकालेंगे ना तो पूरा निकाल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे एक एनबी के फॉर्म में याद रखना होगा कि बहुत सारे होते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। तो इस चीज़ को अभी समझते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो जैसे 2 और 3 है, तो 2, 3 के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर्स होगा, कितने होगा, टोटल तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जितना कहेगा 2, 3, 4 जो कहेगा उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक 2 मेथड्स आपको बताएंगे। जब 2, 3 जब कम कहेगा निकालने के लिए तो उसके लिए एक सिंपल मेथड्स है जिसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। उसके बाद जब ज़्यादा कहेगा, जैसे 10, 20 या 40 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए तो और सिंपल मेथड है। ठीक है, उसके लिए और ज़्यादा क्या है, सिंपल मेथड है, तो उसको भी समझेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, तो इसके लिए पहले एक जनरल मेथड्स क्या रूल कहता है कि इसको आप याद रख लीजिए। यहाँ पे इफ़ एक्स एंड y are any two रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक्स एंड वाई क्या है, कोई भी दो रेशनल नंबर्स है, लेकिन कंडीशन ये लगाना पड़ेगा आपको कम से कम यहाँ पे कि दोनों रेशनल नंबर्स बराबर तो नहीं दे सकते हैं। अरे दोनों में एक छोटा एक बड़ा होगा तब तो उसके बीच में कुछ निकालेंगे। अगर आपको कभी ऐसे दे दिया जाए क्वेश्चन कि 3 और 3 के बीच में बताओ क्या होगा, तो 3, 3 के बीच में कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। इसलिए कम से कम यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, वेयर क्या लगाना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन y या y इज ग्रेटर देन x। दोनों में से किसी एक को बड़ा या किसी एक को छोटा रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो x एंड y अगर दो रेशनल नंबर्स है जहाँ x इज ग्रेटर देन y ले लिए हैं, देन द रेशनल नंबर्स between x and y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, इस चीज़ को याद रखना है आपको। ठीक है, मतलब जो भी रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स गिवन होगा उसको क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ देना है, फिर उसको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए 1/2 से किसी नंबर्स को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करिए या उस नंबर्स को 2 से डिवाइड करिए, बात बराबर हो जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो 8 को आप 2 से डिवाइड करिएगा तब भी 4 हो जाएगा, या नहीं तो 8 को 1/2 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तब जाकर भी क्या होगा, आपको 4 हो जाएगा। मतलब 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बहुत सारे बुक में इस तरह से नहीं लिख करके इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, x प्लस वाई बाई 2, तो बात बराबर ही है। इसको 1/2 को साइड में ले लिया है। ओके, इतना आप समझ गए हैं। अब देखिए इस पे एग्जांपल्स कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चंस दे देते हैं, देखिए अगर इसमें क्वेश्चंस कह देगा कि आपको कि फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, जैसे क्वेश्चन देते हैं एक ठो, फाइंड 2 रेशनल numbers between 1/2 and 3। 1/2 and 3 देख लीजिए, ये दो रेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये दो गिवन है, इन दोनों के बीच में 2 ठो रेशनल नंबर्स आपको बताना है। ठीक है, देखिए किसी भी दो रेशनल के बीच में तो बहुत सारे रेशनल, इसके बीच में बहुत सारा क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा, तो बहुत सारा में तो आपको सिर्फ 2 निकालना है। तो इसका आंसर जो आएगा आपको वो बुक के आंसर से डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है तो सबको तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो इसलिए इसका आंसर
आपका जो आंसर होगा वो बुक से क्या होगा, अलग भी हो सकता है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन को क्या होगा, सही रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट रेशनल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर, ओके, फर्स्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3 इज इक्वल टू 1/2 एंड 3। देखिए ये दोनों नंबर्स गिवेन है उसको लिखें। ठीक है, जैसे यहाँ पे x एंड y लिखें इज इक्वल टू, देख लीजिए। आप चाहे तो इस रूल को भी लिख सकते हैं वी नो दैट करके, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन डाल करके लिखिएगा। ठीक है, फर्स्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3, तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको 1/2, ये वाला जो 1/2 है ये वाला, इसको देना होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट डालिए, फिर जो दोनों गिवन है तो x के वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x के जगह पे 1/2 डालिएगा, 1/2, अब प्लस क्या होगा 3। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देना है, फिर 1/2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 इंटू देख लीजिए यहाँ पे 3 के नीचे 1 डालिएगा तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, कितना होगा 2, फिर 2 1 जा 2, या 1 हो जाएगा। ओके, क्या होगा 1, फिर 1 2 जा 2, 3 2 जा 6। ठीक है, तो 1/2 इंटू 6 + 1 7/2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 एंड 3 के बीच में एक रेशनल नंबर से आपको क्या निकल गया, 7/4 निकल गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालना है ना, तो क्या करना है आपको, देखिए सेकेंड रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकेंड रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, चलिए बिटवीन नहीं लिखते हैं। ओके, अब देखिए क्या करना है कि अब आपको ये जो दो गिवेन है इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए आप। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक, या नहीं तो सबसे पहले आप इसको पकड़ लीजिए, ये जो आंसर आया आपको उसको ले लीजिए। ओके, 7/4 ले लिए। अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए हम 1/2 को ही ले लेते हैं, 1/2 को जोड़ देंगे और फिर क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बाद बाकी ये फॉर्मूला वैसे ही लगा दिया हम, क्या किए यहाँ पे कि 1/2 इंटू ये जो आंसर आया है उसको ले लिए। अब बाद में कि इन दोनों में से जो रेशनल नंबर्स गिवन है उन दोनों में से कोई भी एक को ले लेना है, उसको जोड़ देना है, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/2 हो जाएगा इंटू 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, 7 + 2 होगा, फिर इसको करेंगे सिंपलीफाई 1/2 इंटू 7 2 9 9/4, तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आपका हो गया 9/8 और दूसरा आंसर हो गया 7/4। ओके, तो इस तरीके से दो निकल गया। अगर मान लीजिए इसमें तीसरा कहेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, थर्ड लिखेंगे। थर्ड लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आप इसमें से जो है ना कोई भी देख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 हो गया टोटल, इन चारों में से किसी भी दो को अगर आप जोड़ देते हैं, इन चारों में से किसी भी दो को जोड़ दीजिए, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका थर्ड निकल जाएगा। बात समझ गया ना, इन चारों में से कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी दो ले सकते हैं। ओके, फिर चौथा कहेगा तो फिर भी कोई दो ले लीजिए, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जोड़ने के बाद, फिर आपको निकल जाएगा फोर्थ। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखिए इस टाइप से तो अगर आपको 2 3 4 कहेगा निकालने के लिए तो निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको 10 20 50 कह देगा निकालने के लिए तो कैसे निकाल पाइएगा, तब तो इसमें बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा लंबा जाएगा कि जगह भी नहीं बचेगा। तो उसके लिए भी एक सिंपल मेथड्स है जो हम लोग देखते हैं आगे एक क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन है इसमें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वैसे ये क्वेश्चन आपके बुक का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 7 है, RS अग्रवाल क्लास 8 का मैथ जो है। देखिए इसमें कह रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, 10 को रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, किसके बीच में, -3/4 एंड 5/6 के बीच में। देख लीजिए, तो अभी भी जो मेथड बताया उससे अगर 10 ठो निकालते तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखिए ये जो दोनों रेशनल नंबर्स जो दिख रहा है आपको ना, इन दोनों का डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है। मतलब सबसे पहले आपको दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, लाइक बनाना है, सेम बनाना है। ठीक है, और लाइक बना करके इसी का हम इक्विवेलेंट क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को लिखेंगे। तो पहले लाइक बनाते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा लाइक करने के लिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल करके इसका जो एलसीएम होता है डिनोमिनेटर्स का उसका ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 और 6, ये जो 4 और 6 है उसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 6 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, 12 होगा एलसीएम। अब देखिए वी कैन राइट इट। ओके, वी कैन राइट इट। इसको जो है ये जो -3/4 है
इसको क्या करना होगा कि अब जो ये जो आपको एलसीएम 12 आया है ना, इसका पूरा इक्विवेलेंट बनाना है। बिल्कुल एलसीएम 12 मतलब डिनोमिनेटर्स को क्या करना है 12 बना देना है, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर्स 12 होगा। देख लीजिए, ये नहीं जरूर कि 12 आगे चेंज भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हम जितना बड़ा डिनोमिनेटर्स बनाएंगे ना उतना ही ज़्यादा हमको मिलेगा रेशनल नंबर्स। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा सारा, अभी आप देखते रहिए पूरा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए क्या करते हैं कि इसको बदलने के लिए एक और तरीका ये है कि डायरेक्ट आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर नीचे अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 12 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ 12 है। अगर डिनोमिनेटर्स को 12 बनाना है तो नीचे 4 है ना, नीचे क्या है 4 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना इक्विवेलेंट मिलता है। तो यहाँ पे 3 3 जा -9 हो जाएगा, माइनस है तो ये 12 हो जाएगा, ओके नीचे में। सिमिलरली आपको इधर भी करना है। ये क्या है आगे, एंड क्या है 5/6 है, तो 5/6 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 12 हो गया, ओके 12 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिए कि क्या इसमें हमको 10 रेशनल नंबर्स मिल रहा है। देखिए मुझे लगता है कि इसमें मिल जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे आपको ये हो गया। देखिए अगर नंबर लाइन पे दिखाया जाए, अगर ये नंबर लाइन होता है, ठीक है, बीच में 0 होता है। देखिए अगर ये नेगेटिव नंबर है, देखिए वैसे ये -9/12 है, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ये हो गया आपको -1, इधर होता है 1, ओके, आगे 2 हो जाएगा, इधर क्या होगा -2 होगा। थोड़ा समझिए इसको ध्यान से। ये -9/12 हुआ है, ये कितना है आपको देख लीजिए, ये 0 और -1 के बीच में ही होगा, इसी बीच में कहीं ना कहीं ये जाएगा कि नहीं जाएगा। -9/12 कहाँ जाएगा आपको, -1 और 0 के बीच में, ओके। तो ये इसी बीच में, सपोज मान लीजिए इसका जगह अगर हमको यहाँ मिल जाता है, यहाँ मिल गया ये हो गया -9/12, ओके। और ये 10/12 है, ये भी तो 1 से छोटा ही है, तो इसका वैल्यू भी कहाँ जाएगा आपको 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो मान लेते यहाँ पे गया सपोज तब तक, ठीक है, तो 10/12 हो गया। तो इसी के बीच में लिखना है ना आपको। तो देख लीजिए ये क्या है -9/12 है, तो आपको इसके बीच का वैल्यू लेना है, मतलब -9/12 से बड़ा लेना है और 10/12 से क्या लेना है, छोटा लेना है वैल्यू। किसके, इसी के बीच में ना आपको बताना है रेशनल नंबर्स 10 ठो। तो आपको -9/10 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, और सॉरी -9/12 से बड़ा लेना है और 10/12 से क्या लेना है, छोटा लेना है। तो देख लीजिए इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपको, -9/12 से बड़ा क्या होगा, -8/12 होगा कि नहीं होगा। -8/12 इज ग्रेटर देन -9/12, फिर क्या हो जाएगा -7/12, -6/12, -5/12, ओके, फिर -4/12, -3/12, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे -2/12, फिर -1/12, फिर क्या लिख सकते हैं 0, तो उसी के बीच में ही आ रहा है, 0 लिख सकते हैं। फिर आगे आपको इसी तरह से 1/12, फिर 2/12, ओके, 3/12, तो बहुत सारा हो गया, बहुत सारा आप ओरली लिख सकते हैं, सिर्फ आपको इतना कन्वर्ट करने का काम रहता है। बात समझ गया ना। देखिए इस क्वेश्चन में एक ही बार में मिल गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको जितना जल्दी नहीं मिलने वाला है। इसमें 10 को कह रहा था तो 10 ही को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 10 कोई भी 10 आप चूज करके लिख लीजिए, लिखेंगे हेंस 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6 आर -8/12 -7/12 करके लिख लेंगे, ओके। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें आपको कहाँ तक पहुँचेगा, ये लिखते लिखते 3/12 से लिखते लिखते 4/12 करके आपको 9/12 तक पहुँच जाइएगा। कितना तक पहुँचेगा, 9/12 तक। तो ये तो खत्म हो गया, इसमें 50 को तो नहीं होगा। देखिए 50 को आप ओरली तुरंत नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। अगर 50 को कहेगा लिखने के लिए तो क्या करेंगे, तब आपको क्या करना होगा कि इसके लिए देखिए ये जो है ना आपको -9/12 जो आया है, इसके डिनोमिनेटर्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। क्या करिए, बढ़ा दीजिए। तो बढ़ा दीजिए तो मान लीजिए यहाँ पे अभी हम सपोज 12 को फिर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा -18 और नीचे हो जाएगा 24। देख लीजिए -18/24 हो गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/24 हो जाएगा। देख लीजिए आप, देखिए -18/24 और 20/24, तो इसके बीच में तो और बहुत ज़्यादा हो गया ना। क्या लिखेंगे, -17/24, फिर -16/24,
कॉमा -15/24, तो इस तरीका से फिर ये 19/24 तक जाएगा, तो इससे ज़्यादा निकलेगा। ओके, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं, और इसी तरीके से आपको निकाल लेना है सारा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा बताया है आपको, ये नंबर लाइन सब नहीं करना है क्वेश्चंस में, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम नंबर लाइन को दिखाए थे। आपको ये काम करना है, लाइक में कन्वर्ट कर लेना है, आपको देख लेना है कि जरूरत के हिसाब से हमको क्या उतना रेशनल नंबर से इसमें मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से उसको डिनोमिनेटर्स को किसी बड़ा नंबर 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से निकालना है। ओके, थैंक यू।